तो दोस्तों पीआई इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो थोड़े से मिक्स है। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने इस क्वार्टर में डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। जी हाँ, देखा जाए तो ₹4.50 के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी ने यहाँ पे डिस्क्लोज तो नहीं किया। हाँ जी हाँ, यहाँ पे किया हुआ है। कंपनी ने 24 फरवरी का डेट डिस्क्लोज किया हुआ है, यानी कि 24 फरवरी दिनांक कंपनी ने निर्धारित किया है जब वो ₹4.5 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने वाली होगी। तो याद रखिए, अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आप इससे रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले भी अगर आप बाय करते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए अब नंबर देख लेते हैं, क्योंकि नंबर देखने में तो मिक्स है। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो ये डाटा मिलियंस पे दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1770 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1356 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1613 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर जाए तो क्वार्टर क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली 9% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने को मिल रही। तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू हल्का सा गिरा हुआ है, लेकिन साल दर साल बात करें तो साल दर साल एक मैसिव जंप देखने को मिल रही है आपको रेवेन्यू के अंदर। अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे देखते हैं, खर्चे क्या हुए हैं। पिछले क्वार्टर में 1405 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1113 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 1263 करोड़ खर्च किए। तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में बहुत हद तक कंट्रोल में होते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकल के आ रहा है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 334 करोड़ था, पिछले साल 222 करोड़, जबकि अभी देखें तो 351 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बना है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक मैसिव जंप आपको देखने को मिली है। साल दर साल अगर देखें तो एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 60% के आसपास की तेजी है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही। चलिए ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस के अंदर क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में ईपीएस 22 रुपये का था, पिछले साल 14.5 रुपये का, अभी देखें तो 23 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल अगर मुझसे आप पूछेंगे कि नंबर्स कैसे हैं, अगर मैं कंक्लूड करूं तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पे जाएंगे, क्योंकि क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू बस 5 से 6% गिरा है, लेकिन साल दर साल देखें 20% के आसपास की तेजी, ऊपर से कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से पैरामीटर सारे ग्रीन जाते हैं और शेयर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। ऊपर से कंपनी ने ₹4.5 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है, जो मेरे हिसाब से चेरी ऑन केक के बराबर हो सकता है। तो हो सकता है आने वाले समय में इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि नंबर्स मेरे हिसाब से पॉजिटिव साइड पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।